हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। द चॉइस इज योर्स, यानी कि या तो जो आपको जीवन पसंद है आप उसके लिए मेहनत करो, है ना, उसके लिए स्ट्रगल करो और उसको हासिल करो, या फिर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या आपने हार मान लेने में आपको ज्यादा इजी लगता है, तो फिर जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी में खुश रहो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, चूज आपको करना है कि आपको स्ट्रगल करके, हार्डवर्क करके, मेहनत करके अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना है, या फिर जो जैसा है उसको एज इट इज रहने दे के एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब विस्फोट, एट फार्मा कंपनी सेंटियास प्लांट इन दी अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बोल रहे हैं क्या हुआ, एक फार्मा कंपनी है सेंटियास प्लांट, वो उसका प्लांट था, फार्मा कंपनी है सेंटियास, उसका प्लांट था उस कहाँ पे, अच्युतापुरम, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, अनाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। वहां पे फार्मा कंपनी के प्लांट के अंदर एक ब्लास्ट हो गया। आंध्र प्रदेश इज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन द रीजन इन रीसेंट टाइम्स। तो हाल फिलहाल के, रीसेंट टाइम्स मतलब हाल फिलहाल के जितने भी इस इलाके में एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। ठीक है, 17 वर्कर्स हैव डाइड, 17 लोगों की जान जा चुकी है, 17 वर्कर्स इसमें मारे गए हैं, एंड मेनी हैव बीन इंजर्ड, और बहुत सारे घायल हुए हैं। ऑन द सेम डे, उसी दिन, about 10 workers suffered injuries in a fire accident at a chemical factory। 10 मजदूर जो है सफर मतलब परेशान होना, किसी चीज से जूझना। अब किस चीज से जूझ है वो, इंजरीज से, उनको इंजरीज हुई किस चीज में, एक फायर एक्सीडेंट हुआ एक केमिकल फैक्ट्री में, इन दी सेम एससीजी। एससीजी क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे ज्यादातर कंपनीज वगैरह लगी होती हैं। आपने देखा होगा आपके शहरों में भी रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है, मार्केट प्लेस अलग होती है, और जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं वो इलाका अलग होता है। ठीक है, हालांकि बीच में कई कई जगहों पे रेजिडेंशियल एरिया में एक आधी दो फैक्ट्रीज भी होंगी, कई जगहों पे जो मार्केट एरिया है वहां पे भी एक आधी दो फैक्ट्री होंगी, बट बेसिकली ज्यादातर जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अलग जगह पे होती हैं और उसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बोल रहे हैं ये भी उसी, जो ये केमिकल फैक्ट्री में आग लगी ये भी उसी एसईजी में था। लास्ट ईयर, पिछले साल, ऑन जून 30 जून को, अ मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, रॉक्ड अ फार्मा प्लांट, उसने एक फार्मा प्लांट को, फार्मा कंपनी के प्लांट को रॉक कर दिया, रॉक कर दिया मतलब पूरा हिला के रख दिया, झंझोड़ दिया। एट द सेम एसईजी, इसी एसईजी में, यानी कि इसी एसईजी के हमने तीन घटनाओं की जिक्र कर दिया। एक तो हुआ जो सेंटियाज कंपनी के प्लांट में हुआ विस्फोट, ठीक है, जिसमें कि 17 लोगों की जान गई। उसी दिन एक और केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उसमें 10 लोगों की जान गई, फायर एक्सीडेंट हुआ उसमें 10 लोगों की जान गई। और इसी एसईजी में पिछले साल 30 जून को एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, लीडिंग टू डेथ्स एंड इंजरीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानें गई थी और कई लोग घायल हुए थे। द अच्युतापुरम एसईजी अमंग द स्टेट्स लार्जेस्ट एसईजी, जो अच्युतापुरम एसईजी है वो शहर का, इस स्टेट का, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा एसईजी है। इज होम टू फैक्ट्रीज ऑफ मोर देन 100 कंपनीज, 100 से भी ज्यादा कंपनीज की यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, इनका ये घर है, गढ़ है। द रैश ऑफ एक्सीडेंट्स, रैश मतलब कि जो इसकी लहर है पूरे एक्सीडेंट की, रिवाइव्स मेमोरीज ऑफ अनदर डेडली एक्सीडेंट ऑन May 7, 2020। अब ये एक और चौथा एक्सीडेंट की बात करें कि ये जो एक्सीडेंट की पूरी सीरीज थी इन्होंने रिवाइव करा मतलब पुनर्जीवित करा, मेमोरीज मतलब यादें, तो इन्होंने उन यादों को पुनर्जीवित करा जो एक और बहुत डेडली मतलब घातक एक्सीडेंट से जुड़ी हुई हैं, जो कि 7 मई 2020 को हुआ। 12 पीपल डाइड, 12 लोग मारे गए, आफ्टर अ स्टायरिन मोनोमर वेपर लीक। एक स्टायरिन मोनोमर होता है, एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन है जो कि पॉलीस्टाइन प्लास्टिक्स को उत्पन्न करने के लिए उनके जनरेशन में, उनके प्रोडक्शन में काम आता है, तो उसके वेपर लीक हो गए थे।
फ्रॉम अ पॉलीमर्स यूनिट एट वेंकटापुरम विलेज। इसी पॉलीमर की एक यूनिट थी वेंकटापुरम गांव में, वहां से ये स्टायरिन मोनोमर वेपर जो है वो लीक हो गया। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाके, विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में एक वेंकटापुरम गांव है, वहां पे इस कंपनी का एक प्लांट है, वहां पे उस प्लांट में से स्टाइरीन मोनोमर का वेपर लीक हो गया। These accidents raise serious questions about the state। ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं स्थिति पर। किस स्थिति पर? स्टेट मतलब ये शहर, स्टेट वाला स्टेट नहीं, राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब स्थिति वाला स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कहाँ पे है इंडस्ट्रियल सेफ्टी? इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। अब जाहिर सी बात है जब इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो सवाल उठेंगे कि सरकार की जो रेगुलेटरी यूनिट है, इसके ऊपर निगरानी रखने वाली यूनिट है, वो क्या कर रही है? वो सो रही है। लीक हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे डैमेज था, यानी कि या तो प्रॉपर जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जा रही, या फिर सेफ्टी नॉर्म्स कहीं पे अप एंड डाउन है, ठीक है, या फिर जो वर्कर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो वैलिड नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं किसी एंड पे तो कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सवाल उठते हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट्स क्या वजह क्या है इसमें? इसकी कारण जो आंध्र प्रदेश है वहां का इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है? मोर स्पेसिफिकली इन एसईजी, खास तौर पे एसईजी में। स्टेट होम मिनिस्टर वी अनिता हैड सेड, स्टेट होम मिनिस्टर जो है वी अनिता, उन्होंने बोला है दैट एट एसेंटिया वर्कर्स हैड ट्राइड टू प्लग अ सॉल्वेंट लीक। बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि सेंटिया में जो हादसा हुआ उसमें वर्कर्स क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो एक सॉल्वेंट क्या होता है, जो घुलनशील पदार्थ होता है, उसका लीक हो रहा था, उसको प्लग करने की, रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ केमिकल सॉल्वेंट MTBE, जो कि केमिकल सॉल्वेंट का सब्स्टिट्यूट है या फिर उसकी श्रेणी में आता है MTBE में, मिथाइल टर्ट बुचाइल ईथर। ठीक है, अब जिन लोगों को केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा उन बच्चों को इसके बारे में पता होगा, मुझे भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका मतलब है, राइट। तो इसके केमिकल का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसी ब्रांच का एक पार्ट हो सकता है जो कि वहां पे लीक हो गया। बिफोर द लीक कुड बी प्लग्ड, अब इससे पहले कि उस लीक को रोका जाता, इट फेल ऑन एन इलेक्ट्रिकल पैनल, तो ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर गिर गया, लीडिंग टू अ फायर एंड ब्लास्ट, शी सेड, जिसकी वजह से आग लग गई और फिर ब्लास्ट हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। मीनवाइल टिपिकल डेटा सेफ्टी डेटा शीट ऑफ MTBE, और वहीं अगर हम इसी बीच में ये देखें कि जो एक आम तौर पे डेटा शीट होती है MTBE की सेफ्टी नॉर्म्स की, दैट ऑपरेटिंग पर्सनल शुड हैव बीन फेमिलियर विद, जो कि कोई भी व्यक्ति जो वहां पे काम कर रहा है उसको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। सेज दैट, ये कहता है जो इसकी डेटा शीट है, सेफ्टी डेटा शीट, वो कहती है दैट इट इज हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जिसमें झट से आग लग जाएगी, एंड इट्स वेपर कैन ऑल्सो कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन, और उसके जो धुआं है, उसके जो वेपर्स हैं वो भी स्किन और आई में परेशानी का सबब बन सकते हैं, परेशानी पैदा कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज, अब इन्हीं सेफ्टी नॉर्म्स में ये भी कहा गया है कि अगर एक्सीडेंटली गलती से ये रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, इट स्पेसिफिकली कॉशंस अगेंस्ट द सीरियस रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन, तो उसमें खास तौर पे इस बात की सावधानी बरतने को कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि भाई इससे बहुत गंभीर आग लग सकती है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, एंड ले डाउन द यूज ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल वेंटिलेटिंग लाइटिंग इक्विपमेंट, और ले डाउन मतलब निर्धारित करना, एस्टैब्लिश करना, यानी कि जिस भी जगह पे ये हो वहां का जो इलेक्ट्रिकल वेंटिलेशन लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सप्लोजन प्रूफ बनाने चाहिए, एक्सप्लोजन प्रूफ रखने चाहिए। ठीक है, ये पहले ही उनके सेफ्टी गाइडलाइंस में लिखा है। फिर ये एक्सप्लोजन होने की संभावना कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है, ये जांच का विषय है। Trade unions and activists are calling for stringent punishments to lax management। बोल रहे हैं ट्रेड यूनियंस जो हैं और जो एक्टिविस्ट हैं आर कॉलिंग फॉर मतलब मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किस चीज की? स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर पनिशमेंट, सजा की, टू लैक्स जो ढीला मैनेजमेंट्स है, ढीली ढाली मैनेजमेंट है, सुस्त मैनेजमेंट है, केयरलेस मैनेजमेंट है, उसके लिए वो कठोर सजा का प्रावधान, यहाँ पर कठोर सजा की डिमांड करते हैं। ठीक है, their demands is for an immediate and thorough safety audit of all units। उनकी डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से और सेफ्टी के साथ में
थरो मतलब बिल्कुल बारीकी से सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए एससीजी में, जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, या फिर कहीं और पे आंध्र प्रदेश में जितने भी प्लांट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सब का। अ की कंप्लेन इज एग्जेम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। जो एक मुख्य शिकायत है इन सभी लोगों की और सरकार से जो एक गलती हुई है वो ये है कि सरकार ने जो सरकारी इंस्पेक्शन होते हैं उनसे छूट दे दी है, एग्जेम्पशन दे दिया है, गिवन टू यूनिट्स इन एसीजी, खास तौर पे उन यूनिट्स को जो एसीजीज में है या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है। इन 2016 ऑर्डर, 2016 के अपने एक आदेश में उन्होंने किसी भी सरकारी इंस्पेक्शन से उनको बचा दिया है, मतलब उनको बाहर कर दिया है उससे। दैट ब्रॉट इन टू फोर्स द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन इंस्पेक्शन, जिसकी वजह से अब क्या काम में आ रहा है, लागू है, अब है ऑनलाइन इंस्पेक्शन का सिस्टम। अब ऑनलाइन इंस्पेक्शन करके आप प्लांट में कहाँ कहाँ लीक है, कहाँ गड़बड़ी है, वो तो आप नहीं देख सकते, राइट। दिस एग्जेम्पशन विल अपेरेंटली अप्लाई टू हाई रिस्क वंस ऑल्सो, और बोल रहा है कि कथित तौर पे ये जो एग्जेम्पशन है, ये जो छूट है, ये हाई रिस्क वाले जोन्स को में भी अप्लाई होती है, हाई रिस्क वाली कंपनीज में भी अप्लाई होती है, सच एज फार्मा एंड केमिकल्स इन एसईजीज, जैसे कि फार्मा कंपनीज हो गई या केमिकल कंपनीज हो गई एसईजीज में, इन सभी के ऊपर ये लागू होता है। अनदर is exemption from inspections given to medium risk industries। एक और जो है शिकायत वो ये है कि इंस्पेक्शन मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज को भी इंस्पेक्शन से बाहर छूट दे रखी है, विच कैन सेल्फ सर्टिफाई, जो कि अपने आप को सर्टिफिकेशन दे सकते हैं बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट्स। किसी दूसरी कंपनी को बोल दें कि भाई आप हमारा ऑडिट कर दो और हमें फिर अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिगार्डिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स, किसके लिए कराएंगे वो दूसरी पार्टी से ऑडिट, कि भाई हमारे जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है हम उनका पालन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। Such government moves are intended to facilitate ease of doing business। अब सरकार को पता है हमारे कर्मचारी जाएंगे तो बाबूजी रिश्वत लेकर आएंगे, ठीक है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर इतना भरोसा है कि हमने अपने बाबूजियों को ही पीछे कर दिया कि भाई तुम जाओ ही मत, वो लोग अपना देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। हमें तुमसे ज्यादा उनके ऊपर विश्वास है कि वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम लोग जाओगे तो रिश्वत लेकर आओगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सब कदम क्यों किया गया था, ताकि बिजनेसेस जो हैं उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने में आसानी हो, सुविधा हो। एज फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस बाय गवर्नमेंट स्टाफ, क्योंकि बार बार जो गवर्नमेंट स्टाफ द्वारा इंस्पेक्शन किए जाते हैं मे ओनली लीड टू ब्राइब्स एंड हरासमेंट, उसकी वजह से केवल रिश्वतखोरी और हरासमेंट मतलब उत्पीड़न, कंपनीज का उत्पीड़न ही होगा, विदाउट नेसेसरीली इम्प्रूविंग सिस्टम, और इसके बजाय सिस्टम इसमें इससे ज्यादा कोई सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। व्हाइल द इंटेंट इज अ वेल वर्कड आउट प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, बोल रहे हैं कि हालांकि इसका इरादा तो ये था कि ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया भर में बहुत जगहों पे की जाती है, वर्कड आउट मतलब सुनियोजित प्लान तरीका है दुनिया भर में। द सीरीज ऑफ accidents calls for a broader probe including in SCGs, लेकिन जो ये पूरा सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हुआ है, इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, अब ये क्या करता है, ये आवाहन करता है, ये रिक्वायर करता है, कॉल्स फॉर मतलब रिक्वायर करता है, आवाहन करता है, ब्रॉडर प्रोब, ब्रॉडर मतलब बहुत व्यापक इसकी जांच हो, प्रोब मतलब जांच हो, इंक्लूडिंग इन एसईजीज इन आंध्र प्रदेश, और इसमें वो एसईजीज भी शामिल होने चाहिए जो आंध्र प्रदेश में जिनको अभी तक एग्जेम्पशन मिला हुआ था, सो दैट एनी लूप होल्स प्रेजेंट कैन बी फिक्स, ताकि कोई भी लूप होल जो हो, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी हो, बचाव का रास्ता हो, उनको फिक्स किया जा सके। स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय पनिशिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स, स्विफ्ट डिलीवरी मतलब स्मूथ, शीघ्र, शीघ्र क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। कैसे, जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, नॉन कंप्लायंस मतलब पालन नहीं करना, इसका नियमों का, उनको सजा देकर, एंड अवार्ड ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस विल बी अ डेटरेंट अगेंस्ट इग्नोरिंग सेफ्टी, और अवार्ड मतलब फैसला देना, प्यूनिटिव मतलब दंड के प्रावधान जो है, डैमेजेस मतलब जो भी यहाँ पे डैमेज होता है उनके सजा के तौर पे सजा देनी चाहिए उनके लिए, और ये क्या रहेगा, डेटरेंट रहेगा, ये एक निवारक रहेगा, इग्नोरिंग सेफ्टी, अगर कोई भी सेफ्टी को इग्नोर करता है तो उसके निवारक के तौर पे ये काम आएगा। ये था पैसेज, आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है।
आंध्र प्रदेश में एक एसईजी एरिया है, एसईजी जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होती हैं, वहां पे एक ही दिन में 2 हादसे हुए हैं। अब हमारे मिनिस्टर्स जो है वो तो बोल देते हैं कि छोटी छोटी बातों को हवा बना देते हो आप लोग, बट किसी भी इंसान की, मैंने पहले भी कहा है, एक व्यक्ति की जान जाना भी छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो मृत्यु हुई है वो एक व्यक्ति की नहीं हुई है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार है। ठीक है, वो पूरा परिवार अब जिंदगी भर उस दर्द से जिएगा, दर्द के साथ में। राइट, मिनिस्टर्स ने इसी केबिन में बैठना है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को सब फैसिलिटीज मिल रही हैं, इनफैक्ट अब पेंशन भी मिल रही हैं, और इतना रिश्वतखोरी, इतना धांधली करने के बाद में वो सब सुविधाएं भुगत रहे हैं। पिस कौन रहा है? आम जनता, या तो गरीब या मिडिल क्लास। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि घटना हुई, उसके बाद में पीछे की जो घटनाएं हुई उनको भी बताया गया, फिर इसका रूट कॉज बताया गया कि रिश्वतखोरी को रोकने के लिए अपने बाबूजियों को, अपने सिस्टम के ऊपर इतना इनको विश्वास है सरकारों को, कि उनको पता है कि हमारे सिस्टम के जो लोग हैं वो चेक करने जाएंगे, ऑडिट करने जाएंगे, तो भी वो ब्राइब लेकर आएंगे, और सुधरना तो फिर भी कुछ नहीं है, तो इससे बढ़िया ऑडिट करवाओ ही मत। सुधरना तो वैसे भी कुछ नहीं है, ऑडिट करवा के भी कुछ नहीं सुधरना, तो बेटर है ऑडिट करवाओ ही मत। वो लोग थर्ड पार्टी से करवा लेंगे, उधर भी चलेगी तो रिश्वत ही है ना। कोई बी कंपनी है, उसने ए कंपनी को बोला कि भाई तुम हमारा ऑडिट कर जाओ, तो रिश्वत तो वहां पे भी चलेगी। राइट, लेकिन वहां पे ये है कि सरकार के ऊपर इल्जाम नहीं आएगा भाई सरकार रिश्वतखोरी करती है ना। और कोई सेफ्टी नॉर्म्स अगर नहीं पालन किए गए तो कोई ऐसा जांच पड़ताल भी नहीं होगी, कोई सजा वगैरह भी नहीं होगी, तो ये सब छोड़ दिया गया। अब ये सब छोड़ दिया गया, ऑडिट करना, इंस्पेक्शन करना छोड़ दिया गया, तो उसका नतीजा ये निकला कि इतने सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे, इतने सारे लोगों की जानें गई। ठीक है, अब डिमांड की जा रही है कि ऑडिट करवाया जाए, प्रॉपर जांच हो, जो भी कल्प्रिट है उनको सजा का प्रावधान इसमें डाला जाए। ठीक है, और ये सारे काम वहां पे किए जाएं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, जान जाना कोई पॉजिटिव बात नहीं है, यहाँ पे भी हमें कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं दिख रहा। इनकरेक्ट है। न्यूट्रल टोन नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार के कदम को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो यहाँ पे इतने लैप्स हैं उनको। सरकास्टिक, मजाकिया भी नहीं है, तो कैसी है? सावधानी बरतने वाली है, कॉशियस है, कॉशनरी है, आपको सावधान करने की, सचेत करने की सरकार को कोशिश कर रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाई डिड फायर एंड ब्लास्ट अकर एट सेंटियाज प्लांट इन द अच्युतपुरम एसईजी अकॉर्डिंग टू स्टेट होम मिनिस्टर? तो स्टेट होम मिनिस्टर ने क्या कारण बताया कि सॉल्वेंट लीक हुआ, जिसको वर्कर्स जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, प्लग करने की कोशिश कर रहे थे। ड्यू टू सडन एक्सप्लोजन इन सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक्स, इनकरेक्ट है। बिकॉज द फैक्ट्री वॉज यूजिंग आउटडेटेड इक्विपमेंट, इनकरेक्ट है। बिकॉज ऑफ वर्कर्स ट्राइंग टू प्लग अ सॉल्वेंट लीक दैट फेल ऑन एन इलेक्ट्रिकल पैनल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is major concern raised by trade unions and activists regarding the industrial safety at SEZs in Andhra Pradesh? बोल रहे हैं क्या एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर करी गई ट्रेड यूनियंस और एक्टिविस्ट द्वारा SEZs जो भी बने हुए हैं आंध्र प्रदेश में, उनके बारे में। तो उनने सरकार का जो एक एग्जेम्पशन का रूल था पास किया गया कि भाई जो भी एसईजीज में है या फिर एक्सपोर्ट वाले काम में कंपनीज हैं, उनको कोई भी ऑडिट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, उनका हम ऑडिट नहीं करेंगे, उनको छूट दे दी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक सरकारी डंडा नहीं होगा कंपनीज काम नहीं करती। हालांकि ये सबको पता है कि ब्राइब सिस्टम चलता है, बट ये भी पता है कि कोई 100-200 में एक आधा ईमानदार अफसर होगा, और हो सकता है कि कभी वो ऐसी जगह पे पहुंच जाए और इन लोगों की पूरी एक एक चीज को रिपोर्ट करे। राइट, तो उनके अंदर डर होता है इस बात का कि भाई कोई सरकारी अफसर आया, कोई ऐसा आ गया जिसको हम नहीं रिश्वत दे पाए, जो नहीं हमारे झांसे में आया, तो उस बंदे से डील करना मुश्किल होएगा, तो बेटर है हम कुछ निजात कर लें इसका। राइट, frequent government inspections are too strict, incorrect है। exemption from government inspections for SEZ units, option B is correct। What is the primary purpose of the safety audit demanded by trade unions and activists? बोल रहे हैं क्या मुख्य कारण है जो सेफ्टी ऑडिट ट्रेड यूनियंस और एक्टिविस्ट ने करवाने के लिए मांग करी उसका, ताकि जो नियम कायदे कानून हैं, जो किसी भी फैक्ट्री सेटअप में नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, रूल्स फॉलो होने चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो होने चाहिए, उनकी जांच हो सके। ठीक है, उनको कड़ाई से पालन किया जा सके। टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव आउटडेटेड इक्विपमेंट्स, इनकरेक्ट है। टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस इन SEZs, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The importance of conducting safety audits in industrial areas. बिल्कुल करेक्ट है, यही है, क्योंकि पूरा जो जितने भी हादसे हुए हैं वो सारे के सारे अधिकतम हादसे जो हैं वो एग्जेम्पशन जो दिया गया है उसके बाद से स्टार्ट हुए हैं. दैट मीन्स उससे पहले कुछ तो काम होता ही था. बेशक रिश्वत लेते हो, सरकार ने प्रावधान बोल दिया, रीजन दे दिया कि भाई बाबूजी हमारे रिश्वत लेते हैं तो हमने ये प्रावधान ही हटा दिया. बट बेशक रिश्वत लेते हो, बट फिर भी इतने एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे थे. राइट, दैट मीन्स उनको डर था कि कोई ऐसा रिपोर्टिंग मैनेजर आ गया, कोई ऐसा इंस्पेक्टर आ गया तो वो हमारे को रिपोर्ट कर देगा और हमारे लाइसेंस तक जब्त हो सकते हैं. राइट, इसलिए थोड़ा बहुत डर रहता था. पर अब क्योंकि वो प्रावधान हटा दिया गया है, दैट मीन्स कोई डर नहीं है, सबको पता है ठीक है चलता है, कोई बात नहीं, अब कोई कौन देखने आ रहा है. राइट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Swami Vivekanand would often dash what the Upanishads have declared. Often कहते थे, अक्सर कहते होंगे. स्वामी विवेकानंद would often कन्वे हो सकता है, ऑफन से हो सकता है, ऑफन दोहराना, रिपीट हो सकता है कि वो अक्सर ये बात कहा करते थे जो कि हमारे उपनिषदों में कही गई है. अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल. ये आप सबके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट हो सकता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित ना हो जाए, वो लक्ष्य जो है वो अचीव ना हो जाए, हासिल ना हो जाए. ठीक है, बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में गोल्स वगैरह बनाना. जो लोग बिना गोल्स के चल रहे हैं ना, उनको लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं. आप डेली के गोल्स भी बना सकते हैं कि मुझे आज के दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे केमिस्ट्री के आज 4 चैप्टर पढ़ने हैं या 1 चैप्टर पढ़ना है विद उसके न्यूमेरिकल्स. ठीक है, इस तरीके से आप डेली टारगेट्स अपने सेट कर सकते हैं. जब आप उन टारगेट्स को अचीव करेंगे तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिलेगा जो कि आपको विक्टोरियस दिखाता है, जिससे आप सबको लगता है कि मैं सफल हो सकता हूँ. हर दिन के आपके अगर टास्क आप कंप्लीट करने लगे तो आपको लगेगा मैं सफल हो सकता हूँ. और जैसे जैसे आप सफलता की तरफ और बढ़ते जाएंगे, रोज सफल होने की आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप असफलता को ले नहीं सकेंगे. ठीक है, द डैश टू रेस्ट एंड टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू सक्सेस. बोल रहे हैं जो एक हमारा जरिया है, एक हमारा तरीका है कि रेस्ट लेना, ब्रेक्स लेना अपने काम के दौरान में, ये हमारी सफलता के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा है. ऋषिज have advised us that once we set out to achieve something. ऋषियों ने हमें एडवाइस किया है, सलाह दी है कि एक बार हम कुछ करने के लिए ठान लें, अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए शुरुआत कर दें. we should not stop dash we succeed. तो until we succeed हो सकता है, unless we succeed हो सकता है कि हमें तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाए. स्वामी चिन्मयानंद would say, स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, if we rest we rust. कि अगर हम रुक जाते हैं तो हमारे अंदर जंग लग जाता है. इन गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में वी सी हाउ हनुमान्स ईगरनेस टू सर्व श्री राम. हमने देखा कि कैसे हनुमान जी की जो तत्परता थी, उत्सुकता थी श्री राम भगवान की सेवा करने की, डैश हिज सिंसियर एफर्ट्स, एंड हिज सिंसियर एफर्ट्स हो सकता है हेल्प्ड हिम, उनकी मदद करी, डैश द ऑब्स्टिकल्स ऑफ टेम्पटेशन एंड मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. तो उनको कम करने में, जो भी उनके रास्ते में बाधाएं आई, मन को ललचाने वाली, टेम्पटेशंस वाली, कमजोर करने वाली, उन बाधाओं को वो ओवरकम कर पाए और आगे की तरफ अपने सफलता के रास्ते पर चल पाए. ठीक है, स्वामी विवेकानंद वुड ऑफन बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब किसी चीज को देखना, होवर, होवर मतलब मंडराना, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना, एको, एको मतलब कहना, दोहराना, किसी बात को दोबारा रिपीट करना. तो यहाँ पे उपनिषदों की बात को बार बार दोहराते थे, रिपीट करते थे, तो ऑप्शन डी इज एको इज करेक्ट. द डैश टू टेक रेस्ट, टू रेस्ट एंड टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क. तो एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब कि किसी चीज का आशा, डिस्क्रिपेंसी मतभेद, टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब जो हमारा एक मूल स्वभाव है, हमारा जो झुकाव है, हमारी प्रवृत्ति है. इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब अनियमितता. तो यहाँ पे जो हमारी टेंडेंसी है कि हम बीच में रेस्ट लेंगे, ब्रेक लेंगे, ये हमारे रास्ते में सफलता में बहुत बड़ा रोड़ा है. ऋषिज हैव एडवाइज्ड अस दैट वंस वी set out to achieve something, we should not stop until, until मतलब जब तक हमें
वो चीज मिल ना जाए। टिल, टिल यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टिल जो है मीनिंग तो इसका भी अनटिल जैसे ही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। स्टिल, स्टिल मतलब उसके बावजूद भी। इंस्टिल, इंस्टिल मतलब किसी चीज में कुछ प्रेरित करना, कुछ उसके अंदर दिमाग में कुछ डालना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अनटिल इज करेक्ट। Swami Chinmayanand would say, if we rest, we rust. In Goswami Tulsidas Sri Ramcharitmanas, we see how Hanuman's eagerness to serve Sri Ram dash his sincere efforts captured with मतलब किसी चीज के साथ में पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में पकड़ने की बात तो की नहीं जा रही। grappled with मतलब संघर्ष करना, dealt with मतलब किसी चीज से निपटना, और coupled with मतलब किसी चीज के साथ में मिल के प्रयास करना। तो जो हनुमान जी की ईगरनेस थी, और साथ ही साथ किसके साथ मिलके, उनके सिंसियर एफर्ट्स के साथ मिलके, सो कपल्ड विद ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिलके क्या किया, हेल्प्ड हिम डैश द ऑब्स्टिकल्स ऑफ टेम्पटेशन। सबसे पहले क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर मतलब किसी चुनौती को पार करना। इंडेक्स ओवर, इंडेक्स ओवर का मतलब होता है कुछ लिस्ट करना, जैसे कि आगे हम इंडेक्स होता है नोटबुक्स के आगे की, इस पेज पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, वो इंडेक्स ओवर करना, ठीक है। सर्विसेज ओवर, सर्विसेज ओवर का मतलब होता है सेवाएं देना। कोर्स ओवर मतलब कि बलपूर्वक किसी से अपनी बात मनवाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्रॉस ओवर इज करेक्ट। परसिवरेंस, परसिवरेंस का हमें एंटोनिम बताना है। सबसे पहले परसिवरेंस का मतलब क्या होता है। हम आपको हर बार बोलते हैं कि जो बंदे के अंदर परसिवरेंस है वो सफल जरूर होगा, यानी कि धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति, ये होता है परसिवरेंस, ठीक है, दृढ़ निश्चय। तो फर्स्ट है इररेजोल्यूशन, इररेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, कोई डिसाइसिवनेस, ठीक है, कुछ आपने सोल्यूशन निकालने की ठान ली है, कुछ आपने हासिल करने की ठान ली है, वो गया रेजोल्यूशन। इररेजोल्यूशन मतलब उसका नेगेटिव हो गया लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ पर्पस, अनिश्चितता, ठीक है। सो ऑप्शन ए इररेजोल्यूशन इज करेक्ट। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है हट, जिद, तो वो परसिवरेंस के ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है। रेडीनेस, तत्परता, तो तत्परता भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस मतलब जो बात करने में बहुत ज्यादा सुगम हो, बहुत ज्यादा बोलने या लिखने में सक्षम हो, तो वो गया ऑप्शन ए रेजोल्यूशन इज करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, बोल रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक सोसाइटी या किसी ग्रुप में होते हैं जो केवल उनका उद्देश्य प्रार्थना करना है ईश्वर की, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्राउड मतलब भीड़। कैरावैन, कैरावैन क्या होता है, जब सफारी वगैरह जाते हैं, जंगल सफारी, खासतौर पे एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए या फिर नोमैडिक लाइफ जीने वाले लोग उस डिजर्ट को क्रॉस करते थे अपना सारा खाना वगैरह लेकर, राशन वगैरह लेकर। वो होता था कारवां, जिसको बोलते थे हमारा सफर का कारवां चल रहा है, वो हो गया कैरावैन, ठीक है। कॉन्स्टलेशन, जो हमारे सितारों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। सो ऑप्शन ए कॉन्ग्रीगेशन इज करेक्ट। ही विल रिटर्न इन अ आर, हमने पता है कि ए और एन जो है, एन वॉबल साउंड्स के साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर, आ, तो किसकी साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, जो कि क्या आएगा साथ में, एन आर। सो इन अ की बजाय इन एन आर। हर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज्ड माय प्लान्स, अब वो जैसे, क्योंकि वो अचानक से आ गई तो मेरे सारे प्लान्स जो हैं वो चेंज हो गए, बाधित हो गए, ठीक है। तो अराइवल का हमें एंटोनिम बताना है। कोई आया है व्यक्ति, टिकट के ऊपर लिखा होता है अराइवल टाइम और टाइम ऑफ डिपार्चर, तो अराइवल का एंटोनिम क्या हो गया, डिपार्चर। टाइमिंग, टाइमिंग मतलब जो समय सूची है। एंट्रेंस मतलब कहीं पे एंटर करना, आगमन होना कहीं पे। डिपार्चर मतलब छोड़ के जाना। अपियरेंस, अपियरेंस मतलब कैसा कोई व्यक्ति दिखता है, ठीक है, दिखावा करना। तो ऑप्शन सी डिपार्चर इज करेक्ट। इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी। इट जो है रेफर करेगा किसी टर्म को जो कि नाउन होगा, नाउन के लिए प्रोनाउन जो है की तरह इट इस्तेमाल करता है। तो इट से अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन के बाद में ही प्रोनाउन आता है, राइट। सो
ये जो है सुपरसीड करेगा यानी कि काइंड ऑफ रिप्लेस करेगा जो इंडिया की प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है उसको, विच वॉज क्रिएटेड इन 1986, जो कि 1986 में बनाई गई थी। द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी ऑन 29 जुलाई 2020। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक बिल पास किया गया है, एक स्ट्रैटेजी पास की गई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी। किसने? इंडियन यूनियन कैबिनेट ने। और कब? 29 जुलाई 2020 को। बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड से स्टार्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। दिस से स्टार्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। डी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है और सी तो है भी नहीं। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वैलिड रह गए। ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, और ये एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है, एक पूरा सेट पैटर्न बताता है फॉर एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी ग्रेड्स अप टू हायर एजुकेशन। शुरुआत बच्चे के जो प्री स्कूल टाइम्स है वहां से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बताता है कि क्या होना चाहिए, कब पे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। एज वेल एज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ अर्बन एंड रूरल सेटिंग, और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का भी रोड मैप है, चाहे अर्बन सेटिंग्स हो, अर्बन इलाका हो, चाहे रूरल इलाका हो। दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम। बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है ये काफी हद तक हिंदुस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगी। रीस्ट्रक्चरिंग इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम इज द प्राइमरी गोल। रीस्ट्रक्चर मतलब रीबिल्ड करना, दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस लाके, परिवर्तन लाके उसको ठीक करना, सुधार करना एजुकेशनल सिस्टम को। ये हमारा प्राइमरी गोल है ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कहाँ की गई? यहाँ पे। फिर उसके बाद बताया कि ये जो पिछली वाली पॉलिसी है उसको रिप्लेस करेगी। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहां पे बोला गया कि इस पॉलिसी का महत्वपूर्णता क्या है, कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लूप होल्स हैं उनको टैकल किया जाए, और इसके अंदर क्या किया जाएगा? फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा प्राइमरी ग्रेड से लेके हायर एजुकेशन तक। तो BADC, BCDA, BADC, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफा। अब आप कहीं जॉब करने चले गए, ठीक है, आपके पहले जो व्यक्ति था उसने अपना चार्ज आपको क्या दिया? हैंड ओवर कर दिया। आपने उससे चार्ज क्या किया? टुक ओवर किया। क्या किया? टेक ओवर किया आपने चार्ज। ठीक है, टुक ओवर यानी कि उसने चार्ज लिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है किसी आशंका से, सस्पिशन से घिरा होना। द क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर रेन। तो बारिश में नहा रहे थे, इसका तो अंडर द क्लाउड यानी कुछ सस्पिशन में, कुछ आशंका में होने का तो कुछ लेना देना है नहीं। द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। बोल रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो सस्पिशन में था, आशंका में था, शक के घेरे में था जब पुलिस को उसकी गाड़ी में खून के दाग मिले। तो ये बता रहा है अंडर द क्लाउड, द ड्राइवर वॉज अंडर द क्लाउड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ। जब दर्द जो है बहुत भयानक हो, बहुत असहनीय हो, दुख तकलीफ पीड़ा जो है वो बहुत असहनीय हो, उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, उसको बोलते हैं एग्नी। क्या बोलते हैं? एग्नी। एक क्या है? एक दर्द का नाम है। ठीक है, दर्द, पेन यानी कि एक। हर्ट, हर्ट मतलब दर्द होना। स्टिंग मतलब कुछ चुभना या काटना। तो एगनी क्या है? एक्सट्रीमिटी बताता है उस दर्द की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब निशाचर, रात को चरने वाला, रात को घूमने फिरने वाला। ठीक है, इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब खुद से दूर करना, घृणित करना, या जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो रिपल्सिव की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। REPULSIVE, ये होते हैं रिपल्सिव के स्पेलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्कोर बोर्ड, जहां पे स्कोर लिखा जाता है, इररिस्पेक्टिव मतलब बजाय इसके, उसके बावजूद या उससे बिना किसी ताल्लुक के। अनश्योर का हमें एंटोनिम बताना है। अनश्योर का मतलब क्या होता है? जो जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित। हिमांशी इज प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट।
हिमांशी जो है कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रही है। कस्टमाइज्ड का होता है मतलब स्पेशल ऑर्डर पे, कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग बनाना। एक तो है कि आपके पास कप्स का बिजनेस है, आप वो कप जो है एज अ गिफ्ट सेंड करते हैं, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। एक दूसरा है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, की कोई अपनी फोटो लगवाना चाहता है उस कप के ऊपर, ठीक है, वो लगवा सकता है। कोई फोटो के साथ में प्लस कोई स्पेशल नोट लिखवा सकता है, राइट। कोई उसके अंदर और कुछ इफ्स एंड बट्स ऐड करवाना चाहता है, तो हो गया कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो हिमांशी कस्टमाइज गिफ्ट प्रिपेयर करी थी। एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स प्रिपेयर करी थी किसके लिए? सरप्राइजिंग मेहुल, मेहुल को सरप्राइज करने के लिए ऑन हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के दिन। बट द डेट इज नॉट सर्टेन येट, लेकिन डेट अभी सुनिश्चित नहीं है। अनिश्चितता, सुनिश्चितता, एंटोनिम क्या हो गया? सर्टेन। डेट मतलब तारीख, सर्टेन मतलब सुनिश्चित, तो ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। कस्टमाइज मैंने आपको बता ही दिया, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हैंड से बनाई गई चीजें होती हैं उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। ही वॉज इक्वेटेड ऑफ ऑल चार्जेस इन कोर्ट टूडे। इक्वेटेड मतलब मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया और कोई व्यक्ति सजा में उस गुनाह में मुजरिम पाया गया, ठीक है। तो कन्फर्म मतलब किसी चीज के अनुरूप। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब अपनी ड्यूटी से उसको हटा देना। प्रेज मतलब तारीफ करना। कन्विक्टेड मतलब उसको दोषी पाना, दोषी ठहराया जाना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर मॉडेस्ट बिहेवियर वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली। अब मॉडेस्ट का एंटोनिम बताना है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब किसी से दूर होना। अनप्रिज्यूमिंग मतलब कि अभिमान रहित। कंसीटेड, कंसीटेड मतलब अभिमानी। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। तो वो या तो बहुत विनम्र है या बहुत अभिमानी है। सो ऑप्शन सी कंसीटेड इज द एंटोनिम फॉर मॉडेस्ट। शी लुक्ड ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब बहुत चमकदार, ठीक है। इन डायमंड नेकलेस, तो डायमंड नेकलेस में बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही थी। अब सिनोनिम क्या होएगा चमकदार का? फर्स्ट है इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत ज्यादा दृष्ट। स्ट्रिडेंट, स्ट्रिडेंट का मतलब होता है कठोर। ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी। और रेस्प्लेंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा चमकदार। सो ये क्या लग रही थी? ल्यूमिनस नहीं लग रही थी, ल्यूमिनस लाइट से रिलेटेड होता है, ये आपके चेहरे के रूप रंग को बता रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून बहुत, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत ही रेयरली कोई चीज होने वाली। वेरी एंशियंट बहुत पुरानी। वेरी कलरफुल बहुत रंगदार। वेरी रेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु टीचेस हर ज्योग्राफी, उसको ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है? पैसिव वॉइस में लिखना है। तो बाय हुम इज शी टॉट ज्योग्राफी। बाय हु नहीं आएगा, बाय हुम आएगा। बाय हुम शी इज नहीं आएगा, इज शी आएगा। बाय हुम इज शी टॉट ज्योग्राफी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।